आगरा में रोटी वाली अम्मा के नाम से फेमस 82 साल की महिला अब खुद रोटी के लिए मोहताज हो गई हैं। एक सरकारी फरमान ने बुजुर्ग महिला की गुजर बसर का सहारा उनकी रोटी की दुकान को उजाड़ कर फेंक दिया। दुकान उजड़ जाने के बाद महिला के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। 82 वर्षीय भगवान देवी मोहन मंदिर बाग मुजफ्फर खां की रहने वाली पति की मौत के कुछ समय बाद बेटे ने अम्मा को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद भगवान देवी ने भीख न मांगने का इरादा किया और सेंट जॉन्स कॉलेज के पास फुटपाथ पर रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें, सेंट जॉन्स रोड पर फुटपाथ पर रोटी बेचकर 82 वर्षीय भगवान देवी अपना जीवन यापन कर रही थी। भगवान देवी 2020 में रोटी वाली अम्मा के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल होने के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। शासन और प्रशासन की तरफ से भी अम्मा को मदद मिली थी, लेकिन पिछले 4 महीने से अम्मा का ठिकाना उजड़ा हुआ है। रोटी वाली अम्मा अब ठिकाना पाने के लिए लगातार नगर निगम के चक्कर काट रही है। मेट्रो के काम के चलते अम्मा के ठिकाने यानी उनकी दुकान को हटा दिया गया। दुकान चलाती थी आप फुटपाथ पर। हाँ, रोटी वाली अम्मा के नाम से आप मशहूर हो गई। हाँ, मशहूर होने के बाद सरकारी तंत्र ने आपकी मदद करी। मदद करने के बाद 4 महीने से आपका आसियाना उजड़ गया। उजड़ गया। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है रही है बेटा जी। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है बेटा। क्या नगर निगम ने दुकान हटाई तो क्या बोला तुमसे? यूँ कह रहे कि यहाँ से हटा लो, यहाँ नहीं लगेगी। ठीक है। अब नगर निगम दुकान मांगने के लिए गई तो क्या कहते थे? यूँ कही 10,000 रुपए दे जब दुकान मिलेगी बेटा। तो अब जीवन यापन कैसे चल रहा है बिना दुकान के? अब ऐसे ही चल रहा बेटा। ये लड़का रहे तो मेरे पास वो बेचारों दे दे तो कुछ मोड़े दे देते खर्चा पानी। जब आप वायरल हुई थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कितने लोग मदद करने के लिए आपके साथ? तो खुआ अब तो कोई ना आवे बेटा। अब कोई नहीं आता? जाके भेज जाऊं तो कोई ना आते। परेशानी हो रही है अब? परेशानी तो है ये बेटा, बगैर धंधे दुकान बंद है। हाँ, क्या चाहती हैं अब आप? और यही चाहतू बेटा, तुम दुकान करे दुकान मिल जाता दुकान देख पा रहे कछु बीड़ी बेंडा धंधे करूंगी वहां में जाके नहीं कुछ न कछु। हाँ, पैसा तो मुँह पहना है भाई। दुकान मिल जाएगी तो क्या रोटी दुकान बनाने का काम करेंगी? क्या करेंगी? अब बेटा देखो, कोई हम ही भले तो रोटी की उन्हें वैसा सामान सूखो बन बैठ जाऊंगी रखे नहीं। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ के निर्देश पर एफआईआर के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज पीड़ित के घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को एसीपी एदमातपुर सुकन्या शर्मा दहेज हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी देने स्वयं पहुंची। एसीपी ने बताया कि अंकिता पुत्री वेद प्रकाश त्यागी निवासी इरादत नगर की अप्रैल 2021 में बांस बोड़िया बरहन के रविकांत से शादी हुई थी। 18 फरवरी को उसकी विषाक्त पदार्थ के सेवन से मृत्यु हो गई। पुलिस ने 19 फरवरी को बरहन थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर बुधवार को पीड़ित परिवार को एफआईआर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट घर जाकर दी गई। परिवार को पुलिस द्वारा सुरक्षा और निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। रात को बताया, मतलब कि रोना वोना होता है ना, इस चक्कर में रात को उनको बताया। हम लोग सबको पता चल गया था। आपको पता है कि लेडीज को बताना घर में रोना धोना, हमने उनको रात को नहीं बताया क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे सारी लेडीज में इकट्ठा होने लगी। हमने यही सबको पता चल गया हम लोगों को, लेकिन इनको नहीं बताया। अगले दिन इनको जब पता चला कि वहाँ जाना है, ससुराल जाना है, जब इनको बताया, इनको तो अगले दिन पता चला। हाँ, कल यही कोई 11-12 बजे जब निकली है वो रात भर। अगले दिन कुछ नहीं पता नहीं, इनको बस ये पता था कि तबीयत खराब है। मैम, आप इतना दूर चल के आए हैं, 70 किलोमीटर दूर पीड़ित पक्ष को देने के लिए, किसके आदेश पर ये क्या अभियान चल रहा है? कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एफआईआर एवं प्रति आपके द्वार लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना इरादत नगर में वादी के घर में जाके उनको एफआईआर एवं पोस्टमार्टम की प्रति उपलब्ध कराएगी। ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए विधायक ने लिखा पत्र। स्टेशन का नाम शहर के प्राचीन रावली महादेव मंदिर के नाम पर रखने की मांग। ईदगाह रेलवे स्टेशन को बताया गुलामी का प्रतीक। पूर्व मंत्री और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने डीआरएम और शासन को इसके लिए लिखा है पत्र। रेल मंत्री और केंद्र सरकार को भी भेजा गया पत्र। 2 दिन पहले जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हुआ है मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन। बीजेपी सरकार में लगातार नाम बदलने का सिलसिला है जारी। बीजेपी गुलामों की प्रतीकों को समाप्त करने में जुटी। डॉक्टर जीएस धर्मेश छावनी विधायक ने डीआरएम और रेल मंत्री को लिखा पत्र। देखिए, कुछ नाम स्टेशनों के हों चाहे रोड के हों, ये गुलामी का जो प्रतीक है। आगरा फोर्ट स्टेशन से अगला स्टेशन ईदगाह रेलवे स्टेशन पड़ता है।
तो ईदगाह के नाम से आपको पता है कि ये भी गुलामी का प्रतीक है। ईद वहाँ पर कोई है ईदगाह नहीं है, दरगाह नहीं है। और बगल में ही 50 मीटर की दूरी पर वहाँ पर भगवान भोले शंकर का जो रावली महादेव मंदिर है, जिसमें जो करोड़ों लोगों की है आस्था जो धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो मैंने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को और DRM आगरा को ये पत्र यह भेजे हैं कि ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रावली महादेव मंदिर यह कर दिया जाए। और ये कोई पहला मैटर नहीं है। भोपाल में कमला रानी स्टेशन किया गया है, वहाँ पर है कमला रानी यह रेलवे स्टेशन किया गया है, और भी नाम बदले हैं। अभी आगरा में ही जो मेट्रो स्टेशन था जब भूमिगत या जामा मस्जिद का नाम बदल करके और बगल में ही जो मनकामेश्वर महादेव मंदिर है वो किया गया है। तो ये गुलामी के प्रतीक हैं, इनको हटना चाहिए। और बगल में महादेव मंदिर है जो लोगों की आस्था है उससे जुड़ा है। आगरा में शराब के ठेके में महिलाओं ने लगाई आग। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने ठेके से शराब की पेटियों को बाहर लाकर की तोड़फोड़। महिलाओं ने शराब की पेटियों में लगाई आग। महिलाओं का आरोप, आदमी और बच्चे ठेके से शराब पीकर महिलाओं के साथ करते हैं मारपीट। शराब के ठेके से ग्रामीण महिलाएं कई महीनों से हो रही थी परेशान। आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र के बीसलपुर गांव का पूरा मामला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में 8,265 केंद्रों पर गुरुवार को शुरू हुई हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में योगी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसे लेकर पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए खास प्रबंध किए हैं। लखनऊ से परीक्षा की निगरानी की जा रही है। इसके लिए 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दोनों कंट्रोल रूम से प्रत्येक मंडल से लेकर प्रत्येक जिले और प्रत्येक परीक्षा केंद्र तक नजर रखी जा रही है। जनपद आगरा में भी लगभग 171 केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए, जिसमें 1,24,106 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बात की जाए 10वीं के स्टूडेंट्स की संख्या की तो 64,709 और 12वीं के छात्र छात्राओं की संख्या 59,397 है। पर्यवेक्षक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के मुताबिक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थियों को परेशान नहीं करेंगे। छात्र छात्राओं से कक्षा में जूते मोजे नहीं उतरवाएंगे। तनाव रहित परीक्षा पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही समस्त केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV लगाए गए हैं, जिनसे निगरानी की जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर प्रशासन की है। पुलिस और प्रशासनिक टीम की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से आगरा को जोनल और सेक्टर्स में बांटा गया है। अपनी परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी सीट ढूंढना शुरू किया। एग्जाम देने पहुंचे विद्यार्थियों की गेट पर ही चेकिंग करने के बाद प्रवेश दिया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का महाकुंभ 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। पूरी परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक, 3 लोग प्रत्येक दिशा में उपस्थित रहेंगे। प्रश्न पत्र स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास स्ट्रांग रूम की चाबी रहेगी, उनके द्वारा खोला जाएगा और तीनों व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र खोला जाएगा और वितरित किया जाएगा। पहला प्रश्न था कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करने के लिए इस बार स्ट्रांग रूम को प्रिंसिपल कक्ष से अलग बनाया गया है। प्रिंसिपल कक्ष में प्रायः स्ट्रांग रूम बनाए जाते थे, तो इस बार ये सुनिश्चित करना है कि वह स्ट्रांग रूम प्रिंसिपल कक्ष से एक अलग सेपरेट सुरक्षित कक्ष रहेगा, जिसमें केवल क्वेश्चन पेपर ओपन किए जाएंगे या बंद किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें लॉग बुक भी रखी जाएगी कि इस स्ट्रांग रूम में कौन और कितने बजे एंट्री की और कितने मिनट तक उसमें रहे और क्या कार्रवाई की और कौन किसने एंट्री की, जिससे कि कोई भी अगर परेशानी आती है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया